वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बंद चीनी मिलों की खाली जमीनों को किराए पर देगी यूपी सरकार। यूपी सरकार राज्य की बंद पड़ी सरकारी चीनी मिलों की खाली जमीन को अब लीज पर देने की तैयारी कर रही है। हालांकि ये जमीनें सरकार के ही संस्थानों को दी जाएंगी। लीज पर देने की शुरुआत गोरखपुर की धुरियापार चीनी मिल से होगी। इस मिल की खाली जमीन को 20 साल के लिए लीज पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को दिया जाएगा। आईओसी इस जमीन पर सेकंड ग्रेड एथेनॉल बनाने का प्लांट लगाएगी, जिस पर करीब 800 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यह मिल उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की है। इसके बाद चंदौली समेत अन्य स्थानों की चीनी मिलों की जमीनों को लीज पर दिया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती की एक और काउंसलिंग 17 अगस्त से। परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत एक और काउंसलिंग 17 से 20 अगस्त तक होगी। 68,500 शिक्षक भर्ती में चयन के बावजूद 69,000 भर्ती में आवेदन करने वाले शिक्षकों को बेसिक शिक्षा विभाग ने ज्वाइनिंग के लिए एनओसी देने से इनकार कर दिया। इससे नाराज शिक्षक रोहित कुमार व अन्य शिक्षकों ने याचिका कर दी थी और हाईकोर्ट ने एनओसी देने के आदेश दिए थे। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बीएसए को 17 से 20 अगस्त तक अभिलेखों के सत्यापन के निर्देश दिए हैं। इसके बाद इन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। बहनों को मिली खास सौगात। इस बार रोडवेज बसों में 2 दिन यात्रा फ्री। रक्षाबंधन पर्व पर बहनों को अपने भाइयों के पास जाने में किराए की चिंता नहीं करनी होगी। प्रदेश सरकार के द्वारा परिवहन निगम की बसों में 2 दिनों के लिए बहनों को मुफ्त यात्रा की सौगात दी गई। अब बहनें परिवहन निगम की बसों में 10 अगस्त को रात्रि 12 बजे से 12 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। रक्षाबंधन पर्व पर परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क सेवा वर्ष 2018 में लागू हुई। इसके बाद हर वर्ष की 24 घंटे के लिए रक्षाबंधन पर्व बहनों को निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सौगात मिल रही है। यूपी आने वाले पर्यटकों को लेकर योगी सरकार का नया प्लान। योगी सरकार यूपी आने वाले पर्यटकों को चलता फिरता और होटल जैसी सुविधाओं वाला घर देने की तैयारी में है। कैरेवान मोटर वाहन के जरिए पर्यटक यात्रा भी कर सकता है और उसी में रह भी सकता है। पर्यटन नीति 2022 से 2032 में सरकार कैरेवान, मोटर होम और पार्क की सुविधा देने जा रही है। इससे एक तरफ जहां पर्यटकों को अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। सीएम योगी का बड़ा आदेश। यूपी के 75 बस स्टैंड्स का बदलेगा नाम। आजादी का अमृत महोत्सव के बीच यूपी के 75 बस स्टैंड्स को नई पहचान मिलने जा रही है। बस स्टैंड्स के साथ साथ 75 बसों का भी नाम बदला जाएगा। बदला हुआ नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर किए जाने की तैयारी है। आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर निर्देश दिए हैं। इसके अलावा प्रदेश की 75 बसों को भी स्वतंत्रता समर के योद्धाओं के नाम पर नई पहचान दी जाएगी। सीएम के निर्देश के बाद अब यूपी रोडवेज की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। अब कस्तूरबा विद्यालय में 12वीं तक पढ़ेंगी छात्राएं, हॉस्टल भी मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर व ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हर ब्लॉक मुख्यालयों पर एक कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय संचालित किया जा रहा है। यहां कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ पढ़ाई कराई जा रही है। कक्षा 8 के बाद या तो पढ़ाई छूट जाती है या फिर अभिभावक पढ़ने को लेकर दिलचस्पी नहीं लेते। इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने बेटियों को कस्तूरबा में ही 12वीं तक की पढ़ाई कराने का फैसला किया। 4 ब्लॉक्स में उच्चीकरण की मंजूरी मिली है। इन ब्लॉक्स में हॉस्टल व भवन निर्माण के लिए 6 करोड़ रुपए का बजट भी कार्यदायी संस्था को अब मुक्त कर दिया गया है। तिरंगा देकर रेलवे कर्मियों के वेतन से काटे जाएंगे 50 रुपए। स्वतंत्रता दिवस के दिन रेलवे के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के घर पर शान से तिरंगा लहराएगा। एनई रेलवे प्रशासन ने सभी रेल कर्मियों को राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इसके बदले में सभी रेल कर्मियों के वेतन से 50 रुपए की कटौती की जाएगी, जिसे कर्मचारी कल्याण निधि में जमा किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रेलवे बोर्ड ने 15 अगस्त को सभी जोनल महाप्रबंधक, कारखाना आरपीएफ और अस्पताल प्रबंधन को पत्र भेजकर हर घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्देश दिया। इसी आदेश के तहत कार्मिक विभाग ने कर्मचारी कल्याण निधि से राष्ट्रीय ध्वज खरीद लिया है। उत्तर प्रदेश के स्कूल्स में होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग की पढ़ाई। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल्स के बच्चों को आधुनिक शिक्षा और टेक्नोलॉजी से जोड़ने की योजना के तहत अब उन्हें स्कूल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग की भी पढ़ाई कराई जाएगी। यूपी के परिषदीय स्कूल्स में कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई होगी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्रों के साथ साथ बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराई जाएगी। यूपी की गंगागिरी नस्ल के गोवंश को विदेशों में किया जा रहा है संरक्षित।
भारत में देसी गोवंश की लंबे समय से उपेक्षा की जा रही है, जबकि दुनिया के 50 से अधिक देशों में भारतीय गोवंश संरक्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश की गंगा तेरी नस्ल विदेशों में ब्राह्मण ब्रीड के नाम से धाक जमाए हुए है। ब्राजील और इजराइल में इस नस्ल के एक सांड की कीमत 5 करोड़ रुपए तक है। ये जानकारी गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार नागपुर के समन्वयक सुनील मानसिंह ने दी। बीएचयू में चल रही देसी गोवंश आधारित कृषि पर केंद्रित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने आए मानसिंह ने खास बातचीत में बताया कि अमेरिकी और यूरोपीय देशों में 1 करोड़ से अधिक भारतीय नस्ल का गोवंश संरक्षित करने के साथ संवर्धित भी किया गया है। झंडे दिखाकर ट्रेन पास कराने वाले बन गए गार्ड। ट्रैक के किनारे खड़े होकर गार्ड और ड्राइवर को झंडी दिखाकर ट्रेन पास कराने वाले ट्रैकमैन गेटमैन खुद गार्ड बन गए। एनी रेलवे के 58 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने विभागीय परीक्षा पास कर ये कामयाबी हासिल की। इनका नियुक्ति पत्र भी जारी हो गया। चतुर्थ श्रेणी के इन कर्मचारियों ने इस परीक्षा को पास करने के लिए दिन रात एक कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये कि इन सभी ने धैर्य नहीं खोया और 3 बार परीक्षा निरस्त होने के बाद भी तैयारी में लगी रही। उनके जज्बे का ही कमाल था कि अब सभी गार्ड की नौकरी करेंगे। फिलहाल इनका प्रशिक्षण शुरू होने जा रहा है। कानपुर के रेलवे कर्मियों को मिलेगा उम्मीद कार्ड। देश भर के अधिकृत अस्पतालों में करवा सकेंगे इलाज। रेलवे में सेवारत या फिर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आजादी के अमृत महोत्सव पर नायाब तोहफा है। अब कानपुर के रेल कर्मी देश भर में विभाग के अधिकृत अस्पतालों में अपना इलाज करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें न तो लोको अस्पताल के डॉक्टर के रेफर की जरूरत होगी और न ही जिले भीतर के इलाज कराने की बाध्यता होगी। सेंट्रल स्टेशन पर कैंप लगा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उम्मीद कार्ड बनाने के आवेदन लिए गए। रामायण से जुड़े स्थलों को देखने का एक और मौका। 24 अगस्त से फिर शुरू हो रही है रामायण सर्किट रेल यात्रा। अगर आप भगवान राम से जुड़े सभी स्थलों के दर्शन करना चाहते हैं तो आपके पास मौका है। लोगों की भारी मांग पर रेलवे एक बार फिर से रामायण सर्किट रेल यात्रा की शुरुआत करने जा रहा है। ये रेल यात्रा 24 अगस्त से शुरू होगी। रामायण सर्किट रेल यात्रा का सफर 19 रात और 20 दिनों का है। ये ट्रेन आपको भगवान राम से जुड़े सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएगी। इस दौरान आपको अयोध्या, प्रयागराज, सीतामढ़ी, जनकपुर, बक्सर, प्रयागराज, बक्सर, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, भद्रशलम और कांचीपुरम के दर्शन कराएगी। घाघरा नदी ने बदला रुख। कैराती पुरवा में शुरू किया कचान। आधा दर्जन से अधिक घर जद में आए। लखीमपुर खीरी के धौरहरा में घाघरा नदी अपने उफान पर है। घाघरा नदी का पानी कैराती पुरवा के मजरा महादेव पुरवा, कल्लू बेरियन पुरवा और बिलास पुरवा होते हुए बंशी बेली तक पहुंच गया। अब तक घाघरा नदी ने आधा दर्जन से अधिक घरों को अपनी जद में ले लिया। कचान से प्रभावित ग्रामीणों ने अपने घर उजाड़ने शुरू कर दिए। वहीं मिर्जापुर में कचान की रफ्तार धीमी पड़ी, जिसके बाद बाढ़ खंड ने बचाव कार्य तेज कर दिया है। सपा विधायक का विवादित बयान। बोले, देश से इतनी मोहब्बत तो पहले अपने कार्यालय पर तिरंगा फहराया आरएसएस। यूपी के मुरादाबाद जिले के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउर रहमान बर्ग के विवादित बयान का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना आजादी से पहले देश पर राज करने वाले अंग्रेजों से की। सपा विधायक ने अपने बयान में कहा कि केवल तिरंगा फहराने से देशभक्ति साबित नहीं होती। देश के प्रति वफादारी के लिए मुसलमानों को किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। पटरी पर दौड़ी देश की पहली रैपिड रेल। दुहाई डिपो पर हुआ स्टैटिक ट्रायल। दिल्ली से मेरठ के बीच महज 50 मिनट में सफर पूरा होने का सपना साकार होने जा रहा है। देश की पहली रैपिड रेल का संचालन दुहाई डिपो में शुरू कर दिया गया है। एनसीआरटीसी अधिकारियों के मुताबिक ये ट्रायल से पहले का मेडन रन है। रैपिड रेल का मुख्य ट्रायल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में किया जाएगा। रैपिड रेल का ट्रायल अक्टूबर 2022 में संभावित है। एनसीआरटीसी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर 51 सेकंड का एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें रैपिड रेल दुहाई डिपो में 700 मीटर ट्रैक पर चलती दिखाई देगी। योगी सरकार महिलाओं को छोटे उद्योगों में देगी छूट। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को सरकार विशेष राहत देने जा रही है, पर इससे बढ़कर महिला उद्यमियों को ज्यादा रियायतें दी जाएंगी। योगी सरकार की नई एमएमएमई नीति में महिला उद्यमियों को खास तवज्जो मिलने जा रही है। उद्यमियों को अपना उद्योग लगाने के लिए पूर्वांचल व बुंदेलखंड में निवेश करने पर 100%, मध्य यूपी व पश्चिमी यूपी में स्टाम्प शुल्क में 75% की छूट मिलेगी, पर महिला उद्यमियों को कहीं भी उद्योग लगाने पर जमीन खरीद पर स्टाम्प शुल्क नहीं देना पड़ेगा। मुरादाबाद में सावन के आखिरी सोमवार की तैयारी। सावन के आज आखिरी सोमवार पर जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों के बेड़े तेजी के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सतर्कता भी बढ़ा दी। शनिवार को सीओ और एसपी खुद भ्रमण करके व्यवस्था बनाने में जुटे नजर आए। आज अंतिम सोमवार पर जलाभिषेक करने के लिए कांवड़िया पवित्र नदियों से जल लेकर लौटने लगे। सड़क पर कांवड़ियों का हुजूम नजर आ रहा है। बड़े बड़े कांवड़ बेड़ों के साथ नाचते गाते कांवड़िये शिवालयों की ओर बढ़ रही हैं।
उत्तर प्रदेश कोविड वैक्सीनेशन में अव्वल 92 लाख लोगों को लग चुकी है बूस्टर डोज। उत्तर प्रदेश जल्द ही 1 करोड़ कोविड बूस्टर डोज लगाने वाला राज्य बन जाएगा। अब तक उत्तर प्रदेश में लगभग 92 लाख लोगों ने कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज ले ली है। यूपी 35 करोड़ 17 लाख से अधिक टीके की डोज देने के साथ ही टीकाकरण अभियान में दूसरे प्रदेशों की तुलना में पहले पायदान पर अपना स्थान बनाए हुए है। सर्वाधिक आबादी वाले यूपी में सर्वाधिक टीके की डोज देकर देश में यूपी टीकाकरण अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक्शन मोड में बीजेपी अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए शुरू किया अभियान। लोकसभा चुनाव 2024 में वैसे तो काफी समय बाकी है, लेकिन बीजेपी ने अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर दी। पिछले महीने तेलंगाना में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद से बीजेपी उसी रणनीति पर चल रही है जो बैठक में तय की गई। सीट्स के लिहाज से यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है, लिहाजा पार्टी ने यूपी में अभी से हर समुदाय को लुभाने की कोशिश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के नगर निगम के चुनाव में पहली बार ताल ठोकेंगी बीएसपी, एनसीपी और आप। उत्तर प्रदेश के शहरों में ग्रास रूट की राजनीति यानी शहरी निकाय चुनाव में इस बार नए दलों की और आम आदमी पार्टी के साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी उत्तर प्रदेश के नगर निगम के चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। मेरठ की बेटी ने फिर बढ़ाया देश का मान। जैवलिन थ्रो में अनु रानी ने झटका कांस्य पदक। मेरठ से सटे सरधना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव निवासी अनु रानी ने बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक भारत की झोली में डाल दिया है। अनु रानी के ब्रॉन्ज जीतते ही उनके परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। अनु रानी ने महिलाओं की जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत लिया। उनका सबसे बेहतरीन प्रयास 60 मीटर का रहा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की केसी ने 64 मीटर की दूरी के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लखनऊ के बाद पिटबुल कुत्ते का मेरठ में आतंक। पेचकस से मुंह खुलवाकर बचाई गई बच्चे की जान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाद अब मेरठ में पिटबुल कुत्ते के हमले की घटना से इलाके में सनसनी है। मामला शनिवार का है। जानकारी के मुताबिक पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने एक बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान कुत्ते के मालिक ने बच्चे को बचाने की कोशिश की तो कुत्ते ने मालिक को भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया। मामला मेरठ के मवाना इलाके का बताया जा रहा है। प्राइवेट बैंक ने दी खुशखबरी। जमा रकम पर बढ़ा दी ब्याज दर। प्राइवेट सेक्टर के फेडरल बैंक ने बचत खाता धारकों को खुशखबरी दी है। दरअसल बैंक ने डिपॉजिट पर ब्याज दर बढ़ा दी। इसका फायदा उन ग्राहकों को होगा जिन्होंने बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक नई दरें 6 अगस्त 2022 से प्रभावी हैं। 5 करोड़ रुपए या उससे कम के बचत खाते पर फेडरल बैंक की ब्याज दर 3% है। वहीं 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक के बचत बैंक जमाओं पर बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर 1 लाख रुपए तक की राशियों के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित रेपो दर से 2.40 कम होगी। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जारी की अवैध प्लॉटिंग करने वालों की लिस्ट। अयोध्या को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनाने की योजनाओं के बाद यहां जमीन के धंधे में जमकर अधेर गर्दी मची हुई है। भूमाफिया व सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध कॉलोनीज बसाने का सुनियोजित खेल खेला जा रहा है। इतना ही नहीं, मांझा जमथरा में फैली हजारों एकड़ नजूल जमीन को भी धोखाधड़ी से हड़प कर उनकी प्लॉटिंग कराकर बेचा जा रहा है। इसके कारण प्रदेश सरकार को राजस्व की भारी क्षति हो रही है और दूसरी ओर खरीदार भी लाखों गवाकर ठगे जा रहे हैं। मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। अगले 4 दिन भारी बारिश देगी यूपी को गर्मी से राहत। अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान था। इसमें राजधानी समेत कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। इसके बाद अगले 1 हफ्ते तक बारिश कम या बूंदाबांदी होगी। हालांकि बीच बीच में 1-2 दिन कई जगहों पर भारी बारिश होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।